बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी क्या होता है, जिस्म में इसका क्या किरदार है, विटामिन डी की जिस्म में किस तरह से कमी वाक़या होती है। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिस्म में क्यों। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। होती है चूँकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले इतनी रिपोर्ट नहीं की जाती थी जितनी कि आज के दौर में है, या इसकी जो काज है वो ये है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज के जदीद दौर में भी जो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनके जिस्म में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन आज का जो दौर है वो टेस्ट का दौर चल रहा है। जब इंसान अपने टेस्टों को दोहराता है तो उस वक़्त उसे पता चलता है कि उसके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो रही है। इस वजह से इंसान फ़िक्रमंद होता है। तो इससे जो है पता चलता है कि जिस्म में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। अगर क्लिनिक में 100 लोग आते हैं तो उनमें 99% जो है लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। अक्सर एक बात ये भी देखी गई है और ख़ासकर ख़वातीन के अंदर ये बहुत कॉमन मसला है कि छोटे बच्चों को दूध में बिठाने से उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। इसी तरह बाज़ का बड़े हज़रात में भी ये एक तासर चल रहा है कि फ़लाँ से फ़लाँ वक़्त अगर दूध में बैठा जाए तो इससे विटामिन डी की कमी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि विटामिन डी को हम फूड सप्लीमेंट से हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी जो है अंडा, मछली और मटन वगैरह में मोस्टली पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है जो कि इंसान एक दिन में पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि अंडा को आप डेली रूटीन में ले सकते हैं मगर मछली या मटन वगैरह हम डेली रूटीन में नहीं ले सकते। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी ग़िज़ाओं को यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम मछली को डेली यूज़ नहीं कर सकते, इसी तरह हम गोश्त वगैरह को डेली यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी ग़िज़ा के साथ फूड सप्लीमेंट को भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, ऐसे में उन्हें ड्रॉप्स पिलाने चाहिए। क्योंकि WHO की रिसर्च के मुताबिक भी बच्चे को पैदा होने के बाद लाजमी विटामिन डी के ड्रॉप्स पिलाने चाहिए ताकि बच्चों के जिस्म में विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। अब थोड़ी सी बात ये होगी कि हमें किस तरह से पता चलता है कि हमारे जिस्म में जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी हो चुकी है। इसकी अलामत कुछ इस तरह से होती हैं कि हमारा जिस्म जो है वो थकावट का शिकार रहने लग जाता है। अक्सर सुस्ती, काहली सी जिस्म में नुमायाँ नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द और पाँव की एड़ियों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह डिप्रेशन भी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की काज होती है। ऐसे तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, स्टडी का डिप्रेशन लेते हैं, या ऐसे अफराद जो घरेलू मसाइल से परेशान हैं, तो डिप्रेशन भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की बहुत बड़ी काज हो सकता है। इसी तरह वेट का कम हो जाना, वज़न का कम हो जाना और जिस्म का लागर और कमज़ोर हो जाना, ये भी विटामिन डी की अलामत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से ऐसे अफराद खुदा न खास्ता कि जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अगर उनके जिस्म के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो कैंसर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अद्वियात का ही सहारा लिया जाता है। क्योंकि अक्सर लोगों में ये पाया जाता है कि अगर उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए टेस्ट दिया जाता है तो करवाना पसंद नहीं करते। और अक्सर माएँ या बड़े अफराद ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा दही खा लेने से, बहुत ज़्यादा दूध पीने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ग़िज़ाओं से चूँकि इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए लाजम चाहिए कि ऐसे फूड सप्लीमेंट का भी यूज़ करना चाहिए जिसमें विटामिन डी की मिकदार मौजूद हो। क्योंकि जिस्म में विटामिन डी की कमी की वजह से जो कैल्शियम है ये भी ठीक तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता और बहुत कम ऐसे आसार होते हैं कि किसी के जिस्म के अंदर विटामिन डी की मिकदार बिल्कुल पूरी हो। बहुत लकी अफराद होते हैं क्योंकि अमूमन जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की रेंज जो है वो 10 से 19 तक होती है। बहुत ज़्यादा अगर कोई लकी अफराद हैं तो उनमें इसकी 25 से 28 तक रेंज चली जाती है। हालांकि
हर इंसान के जिस्म में विटामिन डी की रेंज जो है वो 35 से 40 तक होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म के अंदर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। इनको रोकने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरे करते रहें, क्योंकि अक्सर अफराद को जब टेस्ट करवाने के बाद ये पता चलता है कि उनके जिस्म में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो वो बहुत तेज़ी से इसको पूरा करने के लिए इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर इंजेक्शन लेने हो तो 6 इंजेक्शन से 6 इंजेक्शन से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाए तो इसके भी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट जो हैं शुरू हो जाएंगे। इसलिए विटामिन डी की कमी को महफूज तरीके से ही पूरा करना चाहिए। और ऐसे अफराद जो टेस्ट करवाने के बाद विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लेते हैं, तो उनका जो है साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो इंसान के किडनी पर होता है। अगर आप विटामिन डी की मिकदार को बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ाना शुरू कर देंगे तो एकदम से आपके गुर्दे वगैरह भी फेल हो सकते हैं। हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी का लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर तो जिस्म के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी की रेंज 10 to 90 है या बहुत कम हो रही है, तो ऐसी सूरत में हमें अंडा, मछली, गोश्त वगैरह खाने के साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और अक्सर अफराद का यह ख्याल होता है कि वो ग़िज़ाओं से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो लाजमी तौर पर विटामिन डी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन किराम, इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन बताता हूँ। तो आप अपना टेस्ट करवाने के बाद इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से अपने जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फास टैबलेट होती हैं। आप इसको पोटेंसी की सूरत में भी ले सकते हैं। अगर आप टैबलेट की सूरत में लेते हैं तो आप 2 से 3 टैबलेट सुबह शाम कम से कम 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करने से अपने जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप पोटेंसी में ड्रॉप्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच में 6 से 7 ड्रॉप्स सुबह शाम इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला अपने जिस्म को विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे नाज़रीन अगली वीडियो में नए अनवान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।